हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम इन फिजिक्स विद राहुल गिरी। आप लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में पिछले लेक्चर में हमने इम्पल्स के बारे में आप लोग को बताया हुआ था, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, जिसमें आपको बताया था कि इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल से डिफाइन करते हैं। ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, जिसको m इंटू वी माइनस यू लिखा जा सकता है। एंड इट्स डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसकी डायरेक्शन होती है चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होती है। और इसके लिए आपने ये भी ड्राइव किया हुआ था, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस फोर्स एफ डॉट डी टी विद इन प्रॉपर टाइम लिमिट T1 to T2 is equal to area under FT कर्व। इस पर मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसके क्या एग्जांपल्स हैं, हम कहाँ कहाँ इससे देखते हैं, है ना। ये सारी बातें मैंने आप लोग को बताया हुआ था। आज इस पर कुछ में न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत है, तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इम्पल्स पर। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है, ए बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 किलोग्राम, डिटरमाइन द इम्पल्स imparted to the ball, assume the linear motion of the ball। मीन्स स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बोल रहे हैं कि बॉल ऐसे आ रही थी, इसको बैट्समैन के द्वारा सीधे हिट किया गया और ये बैक हो गई है। अब इधर आ रही थी ये 12 मीटर पर सेकंड से विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, मतलब उसी स्पीड से इसको वापस लौटा दिया बैट्समैन ने 12 मीटर पर सेकंड से। पूछ रहे हैं बताइए इम्पल्स कितना इम्पार्ट किया गया है ना, कितना इम्पल्स इम्पार्ट किया गया। तो इम्पल्स के लिए आपको फार्मूला जो यहाँ पे निकालना है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपको बताना है ना। मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपको बताना है। तो क्वेश्चन हुआ ना बड़ा आसान, है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स नहीं दिया हुआ है, टाइम भी नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी के टर्म में इम्पल्स लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना देखिए। अगर राइट टू लेफ्ट को आप पॉजिटिव लेंगे तो लेफ्ट टू राइट को नेगेटिव लेंगे, लेकिन आप उल्टा क्यों करेंगे? आपका ये जनरल आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कीजिए, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, एवं पॉजिटिव बिलो नेगेटिव। मतलब ये 12 मीटर पर सेकंड राइट की वेलोसिटी है, पॉजिटिव ले जाएगी 12 माइनस ये जो 12 मीटर पर सेकंड लेफ्ट की वेलोसिटी है, नेगेटिव ले जाएगी -12, यानी J इक्वल टू आ गया 0.15 किलोग्राम इंटू 12 प्लस 12, यानी J इक्वल टू 0.15 इंटू 24, 3 न्यूटन सेकेंड। आंसर आया इम्पल्स, इंपॉर्टेंट इम्पल्स आया 3 न्यूटन सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। अच्छा, आपके दिमाग में कभी कभी ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हम ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, ऐसा कौन सा रूल बन गया? तो हाँ भैया, एक रूल आप ये यूज कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप ये इसमें ले सकते हैं। आप वेक्टर आपको याद होना चाहिए, आपको वेक्टर में a माइनस बी करना था, और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती थी तो वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसा आपने देखा था, है कि नहीं? वही केस यहां पे यूज जाती है। दोनों वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट है तो इनका डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स, यही किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इम्पल्स निकालने के लिए सोचिए कितना आसान तरीका यूज करना है आपको। ऐसे बताते हैं, कोई वॉल है, आपने बॉल को मारा, वॉल पे मारा, बॉल जिस मोमेंटम से जाकर टकराई
उसी मोमेंटम से वापस लौटी। तो स्टूडेंट्स चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए भैया P2 का मैग्नीट्यूड भी P है और P1 का मैग्नीट्यूड भी P है, बट P2 और P1 की डायरेक्शन अपोजिट है। तो डेल्टा P इक्वल टू होता है P2 माइनस P1। बट यहां पर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, डेल्टा P का मैग्नीट्यूड चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। तो मैंने बोला कि वही एक P नेगेटिव लिया जाएगा और इनिशियल भी P1 को पॉजिटिव लिया जाएगा, है ना। लेफ्ट में जो मोमेंटम है उसे नेगेटिव, जो राइट में काम कर रहा है उसे पॉजिटिव ले लेंगे, माइनस पी। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2p। -2p बता रहा है जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है, यानी इंपल्स की डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड में है। किधर है, लेफ्ट साइड में है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये बात क्लियर हुई होगी। और टाइम इंटरवल भी दिया होता तो इसे आप F/T करके फोर्स भी निकाल लेते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स आपको ऐसे देता है कि कोई बॉल किसी वॉल से जिस मोमेंटम से टकराई है उसी मोमेंटम से उतने ही एंगल पर वापस लौटी है ना। ये बॉल वेलोसिटी v से, इसका मास m है, वेलोसिटी v से थीटा एंगल पे वॉल के साथ थीटा एंगल पे आकर कोलाइड करती है। उसके बाद वॉल के साथ उतना ही एंगल बनाते हुए उसी मोमेंटम p से, यानी उसी वेलोसिटी v से आगे बढ़ जाती है। तो बताइए बॉल के मोमेंटम में चेंज कितना हुआ। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको क्या करना, देखिए क्योंकि यहाँ पे बात जो है वो वेक्टर वाली है, बात यहां पर जो है वो वेक्टर वाली है, तो आप उसके हिसाब से देखिए। इधर आ रही बॉल, मान लीजिए इसका मोमेंटम यहाँ पे p है, p इक्वल टू इधर का मोमेंटम p इक्वल टू mb है। ओके, आप वेक्टर फॉर्म, वेक्टर रूप से सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करना सीख लीजिए। क्या करिए, रिजॉल्व करना सीख लीजिए। आप इस p के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने की बात करेंगे। जरा देखिए मैं यहीं पर रिजॉल्व कर रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकल लाइन ट्रांसवर्सल। ये थीटा तो थीटा, ये p है तो वर्टिकल कंपोनेंट है p cos थीटा, क्या होगा p cos थीटा, और यहां पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा p sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी बात करें तो ये देखिए, ये p है ना, ये वाला एंगल थीटा, वर्टिकल लाइन ट्रांसवर्सल, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल सार इक्वल ये भी हो जाएगा थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा यहां पर देखिए थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट p cos थीटा, ये होगा p sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट्स आपको मिल गया। इसको मैं आपको तीन तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा और रिजल्ट सेम आएगा। देखिएगा, पहला तरीका मैंने कहा आप चेंज इन मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन पता कीजिए, x डायरेक्शन पता कीजिए। चेंज इन मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन क्या होगा, फाइनल मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन p2, फाइनल मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम अलोंग इनिशियल मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन। तो ये आएगा, देखिएगा अलोंग x डायरेक्शन इनिशियल मोमेंटम है p sin थीटा, और जो कि पॉजिटिव है, लेकिन फाइनल मोमेंटम है p sin थीटा जो कि नेगेटिव है। तो अलोंग x एक्सिस हम करेंगे फाइनल मोमेंटम जो कि नेगेटिव है माइनस p sin थीटा, ओके, और माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे, इनिशियल मोमेंटम है p sin थीटा। तो अलोंग x एक्सिस की बात आ रही है, तो डेल्टा px इक्वल टू आया -2p sin थीटा। ओके, अब चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस निकाल दीजिए आप, चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस निकाल दीजिए। तो फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस देखिए तो ये है, ये p cos थीटा जो कि डाउनवर्ड है यानी नेगेटिव है ना, तो माइनस p cos थीटा माइनस इनिशियल मोमेंटम की बात कीजिए अलोंग y डायरेक्शन, तो वो है p cos थीटा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इसको भी हम नेगेटिव लेंगे, यानी
माइनस पी कॉस थीटा। तो भैया डेल्टा पी वाई इक्वल टू क्या रहा है, माइनस पी कॉस थीटा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस पी कॉस थीटा, एंड डेल्टा पी वाई इक्वल टू आ गया 0। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन इज 0 इन दिस केस। ओके, और ऐसे भी स्टूडेंट्स आप लोग को पहले भी पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड से इक्वल हैं, सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, तो इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के इक्वल होता है, जो कि पी कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो सो हो गया। और किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पता है, वाई कंपोनेंट पता है, तो पूरा वेक्टर चाहिए, तो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर डेल्टा पी वाई स्क्वायर, यानी ये तो 0 है तो सिर्फ बचेगा माइनस 2p साइन थीटा टू द होल स्क्वायर प्लस 0। तो ओवरऑल आ जाएगा डेल्टा p इक्वल टू माइनस 2p साइन थीटा। नेगेटिव साइन shows that change in momentum occurs along negative x direction। नेगेटिव साइन से पता चल रहा है कि जो चेंज इन मोमेंटम है ये नेगेटिव डायरेक्शन में अकर हो रहा है। ओके, और इस प्रकार से हम ये भी देख लिया कि वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये आपको बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? आइए दूसरा तरीका आपको बताते हैं। दूसरा तरीका हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि आप चेंज इन मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। इनिशियल मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म, फाइनल मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म। तो इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो पी इनिशियल इन वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, एक्स एक्सेस की बात कर लीजिए तो पी साइन थीटा आई कैप, वाई की बात कीजिए तो माइनस पी कॉस थीटा जे कैप। फाइनल मोमेंटम इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका नेगेटिव है तो माइनस पी साइन थीटा आई कैप, ये माइनस पी कॉस थीटा जे कैप। आपको चाहिए क्या, चेंज इन मोमेंटम चाहिए। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये माइनस करेंगे इसमें से इसको तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आएगा माइनस, ये देखिए फाइनल मोमेंटम मतलब ये माइनस पी साइन थीटा, ये माइनस पी साइन थीटा आई कैप, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इक्वल क्वांटिटीज अपोजिट साइन 0। तो आ गया चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू माइनस 2p साइन थीटा आई कैप। आई कैप से पता चल रहा है, माइनस आई कैप से पता चल रहा है चेंज इन मोमेंटम ऑकर्स इन अ डायरेक्शन इन नेगेटिव एक्स along नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 2p साइन थीटा, जो कि आपने वहां पे कैलकुलेट किया हुआ था। तो सेम क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रबर बॉल ऑफ मास 50 ग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर एंड रिबाउंड्स टू द हाइट ऑफ 0.5 मीटर। फाइंड द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड इफ द टाइम फॉर विच दे आर इन कॉन्टैक्ट बाय 0.1 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो बोल रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। एक बॉल है जो 1 मीटर की हाइट से गिरती है अर्थ पर। कहां से गिरती है? 1 मीटर की हाइट से। उसके बाद रिबाउंड होती है यानी वापस लौटती है और 0.5 मीटर तक जाती है। कितना जाती है? 0.5, है ना। तो पहले आके गिरती है, फिर ये बैक होती है, 0.5 मीटर तक जाती है। कह रहे हैं बताइए इम्पल्स कितना लगा और एवरेज फोर्स कितना लगा बॉल पर। तो स्टूडेंट्स, हमें जो गिवन डेटा है उससे क्या कुछ तो रिलेशन पता ही नहीं चल रहा है क्या, लेकिन जरा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। बॉल क्या है? बॉल गिर रही है कहां से? 1 मीटर की हाइट से गिर रही है। जब बॉल 1 मीटर की हाइट से गिर रही है, एक बात आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड से टकरा रही है, आपको ये पता मिल जाएगा, है ना। कितनी वेलोसिटी से आप कितनी वेलोसिटी से बॉल ग्राउंड से टकरा रही है, आपको ये पता चल जाएगा। और उसके बाद रिबाउंड होने के बाद ये 0.5 मीटर तक जा रही है, इस बात से आपको ये पता चल जाएगा कि रिबाउंड किस स्पीड से हो रही है।
यानी फाइनल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, यानी इस पर ये वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी आप पता लगा लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी से आप इम्पल्स पता लगा लेंगे और इम्पल्स पता लग जाएगा तो आप टाइम दिया हुआ है फोर्स भी पता लगा लेंगे। आइए सबसे पहले पता लगाते हैं कि किस स्पीड से बॉल अर्थ से टकराती है। द स्पीड with which ball collides the earth। ओके, तो भैया कौन सा इक्वेशन आप मोशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फॉल्स गिरती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ट्रेवल डिस्टेंस यहां पे दिया हुआ है एस इक्वल टू 1 मीटर। आपको पता क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी पता करनी है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए इक्वल टू जी इक्वल टू हम 10 मीटर पर सेकंड ले लेंगे, 9.8 भी ले सकते हैं, वैसे 9.8 किलोमीटर होगा, मैक्सिमम केसेस में यही लिया जाता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या आने वाला है देखिएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया जाएगा यहाँ पर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि आपको u पता है, a पता है, s पता है, v पता करना है, तो आप यही फार्मूला सबसे बेटर है। तो u की वैल्यू कितनी, 0 प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 1, तो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट 19.67, v की वैल्यू आ गई 19.67। अब आप रिबाउंडिंग स्पीड हम निकालने जा रहे हैं, मतलब किस स्पीड से ये बॉल वापस लौटी। इसके लिए हम ये सेकंड केस लेते हैं, है ना, स्पीड ऑफ रिबाउंड ऑफ बॉल कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमको ये निकालना है, यहाँ पर किस वेलोसिटी से वापस लौट रही है यही निकालना है। फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप, फाइनल वेलोसिटी होगी 0, एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि भैया आपकी बार बॉल ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। पिछले केस में सब कुछ डाउनवर्ड था, इसलिए सब कुछ पॉजिटिव लिया गया। अब की बार मोशन अपवर्ड हो रहा है पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जा रहा है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एस इक्वल टू 0.5 मीटर। तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं इन थर्ड इक्वेशन, है ना। यहाँ पर भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया जाएगा फ्रॉम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू जो हमें पता है यहाँ पर 0, u की वैल्यू हमको नहीं पता है, -2 9.8, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव रखी गई इसीलिए यहाँ पे माइनस आया, इंटू 0.5। ये सब नेगेटिव क्वांटिटी ये मतलब ले आते हैं लेफ्ट साइड में तो फर्स्ट हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा लगभग 9.8 इक्वल टू यू स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट यू इक्वल टू अंडर रूट 9.8। आपको u की वैल्यू मिल गई और v की वैल्यू भी मिल गई। अब आपको चाहिए इम्पल्स, क्या चाहिए, इम्पल्स। तो इम्पल्स j इक्वल टू होता है मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये वेक्टर फॉर्म में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, 0.15 लेंगे। और ये भी ध्यान देना, अगर डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव लेंगे तो अपवर्ड को नेगेटिव लेंगे, अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अपवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो जरा देखिए यहाँ पर ये रिबाउंड वेलोसिटी पॉजिटिव ले जाएगी, यानी अंडर रूट 9.8 लिखा जाएगा माइनस, और ये डाउनवर्ड वेलोसिटी है ये नेगेटिव ले लेंगे तो माइनस अंडर रूट 19.6 लिखेंगे। ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, j इक्वल टू 0.15 इंटू अंडर रूट 9.8 प्लस अंडर रूट 19.6। इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको j की वैल्यू मिल जाएगी, और ये आएगी कितनी, सॉल्व कीजिए इसको जरा,
ओ स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। देखिए क्वेश्चन में मास 50 ग्राम दिया हुआ है, हमने 0.15 ले लिया है, पिछला क्वेश्चन का दिमाग में आ गया। तो यहाँ पे आप 50 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करके लिखेंगे 50/1000, है ना। तो ये सॉल्व कर देंगे तो 1/20 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर देंगे आप तो J = 0.378 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। आपको एवरेज फोर्स भी चाहिए था, टाइम दिया हुआ 0.1 सेकेंड, तो F × T = J होता है। J की वैल्यू है 0.378, तो आ जाएगा F = 0.378/0.1 टाइम से डिवाइड, तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.78 न्यूटन। दिस विल बी द फोर्स exerted बाई बॉल ऑन द ग्राउंड, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ दिस इज द फोर्स exerted बाई ग्राउंड ऑन द बॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इम्पल्स क्या है वो भी कैलकुलेट कर लिए, और फोर्स क्या लगा ये भी कैलकुलेट कर लिया। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अपना ये अगला क्वेश्चन है, द इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2.0 किलोग्राम इज 5.0 मीटर पर सेकेंड। द फोर्स एक्ट्स फॉर 4 सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। द फोर्स टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर बिलो। कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ द फोर्स एंड फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इम्पल्स पता करना है, और इम्पल्स के लिए मैंने बताया था फोर्स टाइम कर्व का बीच का एरिया पता करना होता है। मीन्स इम्पल्स हियर, इम्पल्स = एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स टाइम ग्राफ के बीच में एरिया कितना है पता करना हमको, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए इसको मैं नाम देता हूं A', B', C', D'। एरिया ऑफ ट्रायंगल OA' प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABB'A प्लस एरिया ऑफ ये ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या नाम दें इसको, BC', प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CD'। एरिया ऑफ ट्राइंगल = 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1.5 है, इंटू हाइट मतलब यहां से यहां तक 3 है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ देखो यहां से यहां तक 2.5 - 1.5 करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू हाइट वही 3 है, प्लस ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम ये हमने लिखा हुआ है, हाँ ट्रेपेजियम की जो ये, सॉरी मैंने ये थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, TRAP, हाँ ट्रेपेजियम। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब BB' प्लस CC'। BB' का मतलब हुआ 3 प्लस CC' का मतलब हुआ 2, 3 + 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स यानी 3 - 2.5 यानी 0.5। ओके स्टूडेंट्स, प्लस एरिया निकालना आपको आता है इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब ये वाली लेंथ मतलब 4 - 3 यानी 1 इंटू ये CC' यानी 2। तो मुझे लगता है आपको ये सारी बात समझ में आ रही होगी। आराम से इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, ये काटेंगे तो 1.5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 प्लस 3 प्लस 1/5/2 2.5 इंटू 5, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, या ऐसे कर लेंगे 5 इंटू 0.25 प्लस 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.50 न्यूटन सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये आ गया इम्पल्स, क्या आ गया, इम्पल्स ऑफ द फोर्स आ गया 8.50 न्यूटन सेकेंड, है ना। ये 3 + 2 5 प्लस ये आ जाएगा 2 7,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 आएगा प्लस 8 मतलब 8.50 आ जाएगा न्यूटन सेकेंड। और आपको क्या बताना है, फाइनल स्पीड। ये क्या है, इम्पल्स है ना। इम्पल्स का मतलब हो गया, आ गया आपको मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, देखिएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी आ गया। ये क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी आ गया, इक्वल टू 8.50। तो अगर आप चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, इंप्लाइज दैट डेल्टा वी अगर आप निकालना चाहते हैं तो 8.50 अपॉन मास। मास दे रखा है क्या, जरा देखिए 8.50 अपॉन मास। मास कितना दे रखा है, 2 किलोग्राम। कितना दे रखा है, 2 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 4.25 मीटर पर सेकेंड। तो 4.25 मीटर पर सेकेंड का चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में इतना चेंज हुआ है ना। और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी में चेंज को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि फोर्स मोशन के डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो हमारा काम सीधा सीधा क्या है, ऐड कर देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू आ जाएगा क्या, इनिशियल वेलोसिटी प्लस डेल्टा वी। इनिशियल वेलोसिटी कितना भैया, 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस चेंज इन वेलोसिटी कितना आया है 4.25। तो फाइनल वेलोसिटी आ गया 9.25 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीज़ें आपको बताएंगे नेक्स्ट डे। और इसके बेसिस पर आप और भी क्वेश्चंस को करिएगा, जो आता है ठीक, जो नहीं आता है नेक्स्ट डे बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।